बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे शहबाज शरीफ के हवाले से। शहबाज शरीफ को लाहौर हाई कोर्ट का जो हुक्म है वो महंगा पड़ गया। शहबाज शरीफ की आज दौड़ें लगी हुई थी। शहबाज शरीफ ने कोरोना बीमारी को दूर दूर भगाते हुए और उससे जान छुड़वाते हुए, क्योंकि उनके इल्म में था कि अगर अब मज़ीद कोरोना वायरस का बहाना लगाएंगे तो उनको रिलीफ नहीं मिलेगा, और शहबाज शरीफ आज लाहौर हाई कोर्ट पहुँच गए। मैंने लास्ट डेट ऑफ हियरिंग पर आपके साथ शेयर किया था कि जो जस्टिस सरदार अहमद नईम साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने लास्ट डेट ऑफ हियरिंग पर जब वकला जाते हैं, अमजद परवेज़ साहब जाते हैं और जाकर अदालत से ये गुजारिश करते हैं कि कोरोना वायरस हो गया है, मरीज जो मुलजिम है, और मुलजिम को 3 हफ्तों के लिए उसकी जो बेल है उसको एक्सटेंड किया जाए, और जो मुचलके हैं उनके ऊपर सिग्नेचर के लिए भी टाइम एक्सटेंड किया जाए, ताकि जब मुलजिम ठीक हो जाएगा तो वो आकर सिग्नेचर्स कर देगा और मुलजिम को रिलीफ दिया जाए। अदालत ने बरहमी का इजहार किया था और अदालत ने कहा था, पहली चीज़ तो यह है कि हमें कोई डॉक्यूमेंट दिखाएं जिसके मुताबिक मुलजिम इस वक्त तक उसको कोरोना वायरस का जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आ रहा है और वो अभी तक नेगेटिव नहीं हुआ। और दूसरी, अदालत ने यह कहा था कि ज़्यादा रिलीफ हम नहीं दे सकते, 1 हफ़्ते के लिए टाइम दिया था, और 1 हफ़्ते में ही अदालत ने उनसे कहा था कि 1 हफ़्ते के अंदर अंदर एक तो जो नेशनल मेडिकल अथॉरिटीज़ हैं उनको अदालत ने एक डायरेक्शन दी थी, और अदालत ने कहा था कि आप इसका टेस्ट करें और टेस्ट की रिपोर्ट अदालत में सबमिट करवाएं। और दूसरा, मुलज़म को ये कहा था कि हर हाल में 9 जुलाई के लिए ये डेट हुई थी, और 9 जुलाई से पहले अदालत ने कहा था कि वो अपने मुचलके सबमिट करवाए। अगर मुचलके सबमिट नहीं करवाएंगे, मुचलकों पर आकर सिग्नेचर नहीं करेंगे, क्योंकि जो सिग्नेचर्स हैं मुचलकों के वो मुलज़िम अपने श्योरिटी जो उसका ज़ामिन होता है उसके साथ आता है, और सब रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट के सामने पेश होते हैं, और सब रजिस्ट्रार के सामने साइन करता है ज़ामिन भी और मुलज़म भी, और उसके बाद जाकर वो रोबकार जारी होती है जो ज़मानत की होती है। शहबाज शरीफ ने यह समझा था कि शायद हालात वैसे ही हैं, और जिस तरीके से 50 रुपए वाला स्टाम्प चल जाता था, अब उनको ये लगा था कि उन्होंने एक दरख्वास्त दे दी है, उस दरख्वास्त में अदालत को ये कह दिया है कि 3 हफ्तों के लिए एक्सटेंड कर दी जाए, और साथ ही मुचलकों का भी टाइम दे दिया जाए, और जब मुलज़म ठीक होगा, चाहे मुलज़म कोरोना की बीमारी को लेकर 6 माह तक घर में बैठा रहे, तो वो जब ठीक होगा वो आएगा, वो आकर मुचलके सबमिट करवाएगा, और सबमिट करवाने के बाद जो लाहौर हाई कोर्ट है उसको रिलीफ देती रहेगी। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट अब मज़ीद रिलीफ के मूड में नहीं थी, और यही वजह थी कि शहबाज शरीफ को आज अदालत में पेश होना पड़ा। और अहम बात वो ये है कि शहबाज शरीफ को कोरोना हुआ ही नहीं था। अगर कोरोना हुआ होता तो शहबाज शरीफ आज अदालत में ना आते, और शहबाज शरीफ के अभी जो टेस्ट हैं वो रिपोर्ट 1-2 दिन में सबमिट हो जाएगी लाहौर हाई कोर्ट में। और मैं आपको पहले आज बता रहा हूँ कि अगर वो रिपोर्ट पॉजिटिव आनी होती तो कभी भी शहबाज शरीफ लाहौर हाई कोर्ट ना आते। शहबाज शरीफ का लाहौर हाई कोर्ट में आज पेश होना इस बात की गवाही है कि शहबाज शरीफ को कोरोना वायरस नहीं था। और अब जो मेडिकल अथॉरिटीज़ हैं, गवर्नमेंट मेडिकल और नेशनल मेडिकल अथॉरिटीज़ हैं, अब वो भी रिलीफ देने के मूड में नहीं हैं, क्योंकि उनके इल्म में है कि एक वक्त आएगा नवाज़ शरीफ को मेडिकल बनाकर देने वाले, मेडिकली नवाज़ शरीफ को रिलीफ दिलवाने वाले लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी, और वो नहीं चाहते कि जब वो कार्रवाई हो रही हो तो शहबाज शरीफ को फ़ायदा पहुंचाने वाले भी उस मुसीबत में पड़ जाएं और उनको भी हिसाब देना पड़े। इसलिए वो कभी ये गलती नहीं करेंगे, और शहबाज शरीफ को समझ आ गई है कि अब मज़ीद उनको रिलीफ मिलने वाला नहीं है। ना उनको मेडिकल अथॉरिटीज़ रिलीफ देंगी, ना उनको लाहौर हाई कोर्ट रिलीफ देगा, और यही वजह है कि शहबाज शरीफ आज अदालत में पेश हुए हैं। उन्होंने अपनी हिफाजती किट पहनी हुई थी, और वो सिर्फ ड्रामेबाजी है। हिफाजती किट, अगर इतनी हिफाजत थी तो जिस दिन पहले बेल के लिए पेश हुए थे तो 100-200 कारकुनान को अपनी जान बचाने के लिए इकट्ठा ना करते और उनके अंदर छुप कर अदालत में पेश ना होते, या जब नैब के सामने तलबी के लिए गए थे, नैब के सामने पेश होने गए थे, तो तब 100-200 कारकुनान को, जो राना सनाउल्लाह स्पेशल किस्म के कारकुनान लेकर आया था, उनके अंदर छुप कर नैब हुकाम के सामने पेश ना होते, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि उनको वाकई कोरोना का मसला था, और उस वजह से वो अदालत में पेश हुए हैं। ये बेसिकली जो केस है
आमदन से ज़्यादा असासाजात जो इंक्वायरी चल रही है ये शहबाज शरीफ ही नहीं, शहबाज शरीफ के दोनों बेटे, शहबाज शरीफ की दोनों बीवियां और शहबाज शरीफ के दामाद के ख़िलाफ़ ये केसेस चल रहे हैं, इंक्वायरी चल रही है जिसमें यह कहा जा रहा है कि 1988 से लेकर 2018 तक जो शहबाज शरीफ के असासाजात हैं वो ज़मीन से आसमान तक पहुँचे हैं और इतनी बड़ी तादाद में जो इजाफ़ा हुआ है और सोर्स ऑफ इनकम उस तरीके से नहीं बढ़ा। अगर फैक्ट्रियाँ लगाई गई हैं कौन सी इनकम थी, अगर जो फॉरनर बैंक्स हैं, जो फॉरनर अकाउंट्स हैं, फॉरनर ट्रांजैक्शंस होती रही है उन अकाउंट्स के अंदर, इन्होंने ज़री ज़मीनें ख़रीदी हैं, इन्होंने कमर्शियल ज़मीनें ख़रीदी हैं, इन्होंने प्लाट ख़रीदे हैं, इन्होंने मुख्तलिफ़ जगहों पर प्लाजे बनाए हैं, इन्होंने मुख्तलिफ़ जगहों पर अपने बिज़नेस को डेवलप किया है, शुगर मिलें बनाई हैं, ये जो सारा कुछ करते रहे हैं। तो इसका सवाल पूछा गया था कि ऐसी कौन सी जादू की छड़ी थी आपके पास कि जो असासाजात आपके थे ओरिजिनल वो 1988 से लेकर जब से आप पब्लिक ऑफिस होल्ड करते आए हैं वक्फे वक्फे से आप मुख्तलिफ़ ओहदों पर बैठे रहे हैं या ओहदों पर बराजमान रहे हैं, तो आपने आपकी दोनों बीवियों के, आपके बेटों के, आपके दामाद के असासाजात जिस तेज़ी से बढ़े हैं, ऐसी कोई साइंस नैब ने कहा कि हमें भी बता दें। अगर तो ऐसी कोई साइंस मौजूद है तो वो साइंस पाकिस्तान के कर्ज़े उतारने के लिए भी इस्तेमाल की जाए, वो पाकिस्तान के मुआशी हालात बेहतर करने के लिए किए जाए और एक आम आदमी को भी वो साइंस बताई जाए ताकि आम आदमी वो सारे के सारे अपने मसाइल, मुआशी मसाइल से जान छुड़वा ले। अब शहबाज शरीफ ने क्योंकि इसमें गिरफ़्तार होना है, अब मैं आपको बता देता हूँ, कुछ दिन पहले मुझे कुछ दोस्तों ने फ़ोन किया था और कुछ हमारे यूट्यूब पे काम करने वाले दोस्त हैं, उन्होंने मुझसे राय मांगी थी। वो अपने जो उन्होंने वीलॉग करना था तो उन्होंने पूछा था कि ये जो ज़मानत है क्या ये कंफर्म हो जाएगी या खारिज हो जाएगी। पहला मैं आपको ये बता दूं कि नैब के कानून में ज़मानत का लफ्ज़ नहीं है। ये जो पिटीशन फ़ाइल की जाती है, ये जो बेल पिटीशन है जो हम CRPC के तहत फ़ाइल करते हैं, सेक्शन 496, सेक्शन 497 और सेक्शन 498 CRPC, ये 3 सेक्शंस हैं जो बेल को डील करते हैं। या फिर सस्पेंशन का एक सेक्शन है, जब आपकी अपील चल रही होती है, सज़ा हो जाती है, तो अपील में जब आप सस्पेंशन की दरख्वास्त देते हैं उसको भी उर्फ़ आम में ज़मानत कहा जाता है। लेकिन ये जो नैब के केसेस हैं, आपने देखा होगा कभी भी नैब जो अथॉरिटी है, जो नैब अदालत है, वहाँ कभी दरख्वास्त ज़मानत नहीं दी जाती। एक हमें खुर्शीद शाह का एक नज़र आया था कि खुर्शीद शाह को जो वहाँ की अदालत थी, सक्कर की नैब अदालत थी, उसने ज़मानत दे दी थी, जो बाद में सिंध हाई कोर्ट ने उन आर्डर्स को ख़त्म कर दिया था। लेकिन जो नैब अदालत है, क्योंकि ज़मानत का कोई कानून नैब में मौजूद नहीं है, इसलिए नैब अदालत ज़मानत नहीं देती। मैक्सिमम ये है कि अगर किसी के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई या एविडेंस नहीं है वो डिस्चार्ज कर सकती है, ज़मानत नहीं दे सकती, ज़मानत पर रिलीज़ नहीं कर सकती। अब आप पूछेंगे कि ये जो लाहौर हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्तें फ़ाइल करते हैं जिसको मीडिया ज़मानत कहते हैं, वो क्या होता है? वो बेसिकली रीट पिटीशन होती है अंडर आर्टिकल 199 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, वो फ़ाइल की जाती है। और वो जो रिट पिटीशन है उसमें ये प्ली ली जाती है, ये कहा जाता है कि ये जो फ़लाँ इदारा है, फ़लाँ डिपार्टमेंट है, इसको रोका जाए कि ये गैर कानूनी तौर पर मुझे गिरफ़्तार ना करे। अब इसमें जो वर्ड है, जो बेल का कंसेप्ट है, वो बहुत बड़ा है, बड़ा वाइडर स्कोप है। लेकिन यहाँ पे जो रिट पिटीशन है इसका स्कोप नहीं होता। इसमें सिंपल ये कहा जाता है कि जो डिपार्टमेंट है, चाहे वो नैब है, चाहे वो कोई और अथॉरिटी है, कोई ANF है, या जो हमारी मुख्तलिफ़ एजेंसीज़ हैं, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ हैं, FIA है या बाकी हैं, तो ये कहा जाता है कि उनको रोका जाए कि वो काम ना करें जो कानून ने कहा है कि उससे रुक जाएं। तो वो कहा जाता है कि इन्होंने एक तरह का रिलीफ ले लिया है अदालत से और अदालत ने उनको रोक दिया है, रिस्ट्रेन कर दिया है, और रिस्ट्रेन करने के बाद अदालत ने जो रिलीफ दिया है मुलज़िम को, उसको उर्फ़ आम में ज़मानत कहा जाता है। ये ज़मानत नहीं होती। और दूसरी बात यह है कि जो प्री अरेस्ट बेल है, जो ज़मानत है कबल अज़ गिरफ़्तारी, वो नैब के कानून के मुताबिक या नैब कवानीन में, बाकी जितने कवानीन है, FIR दर्ज होती है, FIR दर्ज होने के बाद गिरफ़्तार हो सकता है इंसान। FIR से पहले हमारे क्रिमिनल जो जनरल कानून है उसके अंदर गिरफ़्तारी नहीं हो सकती। लेकिन हम देखते हैं कि नैब के अंदर वो गिरफ़्तार कर सकते हैं। दौरान इंक्वायरी या दौरान इन्वेस्टिगेशन उनके पास ये इख्तियार मौजूद है कि वो गिरफ़्तार कर सकते हैं।
उस गिरफ्तारी से बचने के लिए मुलजमान जाते हैं हाई कोर्ट में, वहाँ पे रिट पिटीशन फाइल करते हैं और उस रिट पिटीशन में वो रिलीफ लेना चाहते हैं और उसमें ये प्ली लेते हैं कि उनको गैर कानूनी तौर पर गिरफ़्तार किया जा रहा है, इसलिए रोका जाए कि गैर कानूनी तौर पर गिरफ़्तार ना किया जाए। उनको इंटरम रिलीफ मिल जाता है। अदालत नैब को बुलाती है, नैब आकर बताता है कि इनके खिलाफ ये एलिगेशन है, ये एविडेंस है, उसमें ये कोऑपरेट नहीं कर रहे और ना ही ये जो एविडेंस है या जो गवाह हैं उनको ये मैनेज कर सकते हैं, इसलिए इनका गिरफ़्तार होना ज़रूरी है। तो आपने देखा है कि शहबाज शरीफ हूँ, हमजा शहबाज हूँ और जितने भी ये मुलजमान हैं, ये हमेशा जब इनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू होती थी ये किसी हाई कोर्ट में जाकर इंटरम बेल करवाते थे। इंटरम बेल बाद में खारिज हो जाती थी और उसके बाद वो अहाता हाई कोर्ट के अहाता से गिरफ़्तार होते थे। आसिफ जरदारी को भी आप देख लें, नवाज़ शरीफ, मरीम नवाज़, ये सारे लोग जब भी इनकी दरख्वास्त ज़मानत खारिज होती थी तो हाई कोर्ट के अहाता से इनको गिरफ़्तार कर लिया जाता था। तो जो नैब के केसेस हैं उनमें जो प्री अरेस्ट बेल है, जो मुलजिम को अबूरी ज़मानत दी जाती है, 90% केसेस में वो अबूरी ज़मानत कंफर्म नहीं होती, वो खारिज हो जाती है, उसका बहुत कम स्कोप है। इनके पास सिर्फ इतना ही होता है कि ये हिले बहाने करके जितने दिन 2-4 दिन है ये रिलीफ़ ले लें और उसके बाद इनका वो रिलीफ़ ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। अब देखते हैं कि 9 जुलाई को इस केस की समाअत होनी है, क्या फ़ैसला होता है, क्या इसके ऊपर बहस होती है, नहीं होती। मुझे नहीं लगता कि ये कुछ ज़्यादा इसमें अदालत से कोई बहानेबाजी कर लेंगे और 9 जुलाई को इसके ऊपर आर्गूमेंट्स हो जाएंगे। जब बहस होगी, बहस के बाद फ़ैसला आ जाएगा और फ़ैसला आने के बाद हर हाल में अदालत इनको जेल भेजेगी। शहबाज शरीफ का मुस्तकबिल जेल में है, इनको रिलीफ नहीं मिलने वाला और ये किसी तरीके से भी इनकी जान अब छूटने वाली नहीं है। कोरोना वायरस का बहाना लगाया था, लाहौर हाई कोर्ट ने बहुत आला किस्म का फ़ैसला किया है कि उसका टेस्ट करवा लें और अथॉरिटीज़ को कहा था कि हमें रिपोर्ट दें ताकि वो उसमें कोई किसी तरीके की लीगैलिटी ना करें और उनको पता हो कि ये मामला अब हाई कोर्ट में है और हाई कोर्ट इसके ऊपर मज़ीद इसकी वेरिफिकेशन भी करवा सकती है। अब देखते हैं कि मुचल के उनके साइन हो गए हैं और उनको रोक का इशू हो गई है। अब 9 जुलाई को इसके ऊपर समाअत होगी। 9 जुलाई को इस केस के हवाले से जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी, जो भी मामलात होंगे, हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।